तुर्की और ग्रीस ने ऐलान किया है कि वो बरोज़ मंगल को ग्रीस के जज़ीरा क्रीट के पास में फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। दोनों मुल्कों के बीच में मशरिकी समंदर में मिलने वाले तेल और गैस की खोज की कामयाबी के बाद से उस पर होने वाले हक़ को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। इसी बीच तुर्की ने जज़ीरा क्रीट के आसपास में किसी भी और मुल्कों के जहाज़ों के आने जाने पर रोक लगा दी। जैसे ही तुर्की की फ़ौजी कार्रवाई की खबर बाहर आई, ग्रीस ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो भी उनकी तरफ से फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। इसी बीच जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास मंगल को एथेंस और अंकारा पहुंचेंगे, जहां ये दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। हाइको सबसे पहले ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कायरियाकोस मित्सोताकिस से मिलेंगे और अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से राब्ता करेंगे। क्रीट और साइप्रस के पास तेल और गैस मिलने के बाद से ही विवादित जजीरों को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बना हुआ है। जैसे सभी को पता है कि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और उसने अपने यूरोपियन मुल्कों से मदद भी मांगी है, जिसके बाद से फ्रांस आगे आते हुए ग्रीस की फ़ौज के साथ तैयारी भी शुरू कर दी है। पीर के रोज़ तुर्की ने यह बयान दिया था कि उसका खोजी जहाज़ ओरुक रेस 27 अगस्त तक अपना काम जारी रखेगा। माना जा रहा है कि ग्रीस इसी वजह से नाराज़ है और तुर्की के इस खोजी कार्रवाई को गैर कानूनी बता रहा है और अब तुर्की के खिलाफ जंग की तैयारी करनी शुरू कर चुका है। लेकिन ग्रीस की गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने इलाकों की हिफाजत के लिए जंग भी कर सकते हैं। ग्रीस की इन धमकियों का जवाब देते हुए तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन ने कहा है, उनका खोजी जहाज़ ओरुक रेस और उसकी हिफाजत करने वाले बाकी जहाज़ों में से कोई भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीस ने अब अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लिया है जिससे अब उसका बाहर आना मुश्किल है। पिछले महीने जब तुर्की ने अपने जहाज़ों को भेजने की तैयारी की थी, तब भी ग्रीस ने आक्रामक रवैया ही अपनाया था और ये कहा था कि तुर्की अपने जहाज़ों को मशरिक़ की तरफ खोज पर ना भेजे और जितने भी जहाज़ उसने भेजे हैं उन्हें वापस बुला लें। तुर्की और ग्रीस के बीच नोक-झोंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब से तेल और गैस की खोज हुई है, तब से इन दोनों मुल्कों का तनाव इतना बढ़ चुका है कि अब बात जंग तक आ पहुंची है। ग्रीस और तुर्की दोनों नेटो के सदस्य हैं और अब इन दोनों मुल्कों के बीच ज़बानी जंग छिड़ गई है। और इसी बीच ग्रीस ये दावे करता रहा है कि ये जजीरे उसके हैं। इस पर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत कर इसको सुलझाया जाना चाहिए। मशरिकी इलाकों को लेकर दोनों मुल्कों के पास अपने अपने दावे हैं और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान काफ़ी तनाव है। जब से तुर्की ने इस्तांबुल के हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया है, तब से ग्रीस को बहुत बुरा लग चुका है, क्योंकि हागिया सोफिया म्यूज़ियम कई बरसों तक इस्तांबुल की आज़ादी से पहले ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ करता था। जर्मनी के दखल के बाद दोनों देशों ने बैठ के बातचीत के लिए हामी भर दी और कुछ दिन तक मामला ठंडा रहा। लेकिन इसी बीच ग्रीस ने इजिप्ट से समझौता कर समुद्र में बॉर्डर्स बना लिए, जिसे तुर्की भड़क उठा और इसी वजह से बातचीत टूट गई। और इसके बाद तुर्की ने अपने जहाज़ ओरुक रेस को खोज और सर्वे करने के लिए अपने बंदरगाह से भिजवा दिया। साइप्रस में मिलने वाले गैस और तेल के लिए इजराइल, मिस्र, ग्रीस की सरकार आगे आई है और ये तय किया गया है कि यूरोप तक गैस पाइपलाइन द्वारा भेजी जाएगी। ग्रीस का कहना है कि तुर्की का सर्वे जहाज़ ग्रीस की सीमाओं में आकर खोज कर रहा है। वहीं तुर्की का कहना है कि ये जजीरे उसके मुल्क के पास में है। पिछले महीने तुर्की के वज़ीर आज़म ने कहा था कि तुर्की उन नक्शों को फाड़ कर फेंक रहा है जो उसे एक दायरे से बांध के रखने के लिए बनाए गए थे। तुर्की इस बात पर भी कायम है कि सभी मुल्कों के कानूनों के दरमियान ही वो काम कर रहा है। ग्रीस के यूरोपियन मुल्कों ने उसका साथ देने की बात की है। वहीं जर्मनी ने इस मुश्किल हालात में भी बातचीत पर जोर दिया है।
फ्रांस की सरकार ने ग्रीस का साथ देते हुए ये कहा है कि तुर्की कानून तोड़कर घुसपैठ कर रहा है और अगर वक्त आए तो फ्रांस ग्रीस का साथ खड़ा रहेगा। फ्रांस की ग्रीस के साथ आगे आने की वजह यह भी है कि फ्रांस के रिश्ते तुर्की के साथ लिबिया को लेकर ख़राब हैं और इसी वजह से फ्रांस ने रफ़ाल जेट भी ग्रीस के साथ खड़े कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने दोनों मुल्कों की सरकारों को बात करने के लिए कहा है और नेटो ने इस हालात को बातचीत और इंटरनेशनल कानून की निगरानी में सुलझाए जाने पर जोर दिया है। इसी बीच जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने दोनों मुल्कों के तनाव को कम करने की कोशिश जारी रखी।